इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प जोड़ी की किताब है, द 50th लॉ। इसे लिखा है एक मशहूर रैपर 50 सेंट और पावर और स्ट्रैटेजी पर लिखने वाले बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने। अब सवाल ये उठता है कि क्वींस की सड़कों से निकला एक रैपर और एक इतिहासकार मिलकर क्या बात करेंगे। यही इस किताब की सबसे अनोखी बात है। रॉबर्ट ग्रीन ने 50 सेंट में सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसमें एक मॉडर्न जमाने का नेपोलियन देखा। नेपोलियन, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो जीरो से उठा और जिसने पावर के सारे नियम खुद सीखे। और उसकी सबसे बड़ी ताकत, किसी भी चीज से ना डरना। ये किताब उसी निडरता के पीछे के फलसफे को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं। किताब की शुरुआत एक बड़े दिलचस्प आइडिया से होती है कि हम इंसानों के लिए डर का मतलब वक्त के साथ कैसे बदला है। पहले के जमाने में डर बहुत सीधा साधा था, है ना? तब डर का मतलब था असली खतरा। कोई जंगली जानवर, कोई दुश्मन कबीला, कोई महामारी या सूखा। हाँ, डर एक सर्वाइवल टूल था जो हमें जिंदा रहने में मदद करता था। लेकिन किताब कहती है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा सुरक्षित होती गई, हमारे डर कम होने के बजाय और ज्यादा उलझ गए। ये तो उल्टी बात हो गई। मतलब असली खतरे कम हुए तो डर भी कम होना चाहिए था। होना तो यही चाहिए था, पर हुआ ये कि हमारा दिमाग जो खतरों को खोजने के लिए बना है वो खाली नहीं बैठा। अब हम छोटी छोटी चीजों से डरने लगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी नौकरी चली गई तो, भविष्य में क्या होगा, सेहत खराब हो गई तो। हाँ, ये तो होता है। इसे किताब में जनरलाइज्ड एंजाइटी कहा गया है। मतलब एक ऐसी धुंधली सी चिंता जो हमेशा हमारे ऊपर छाई रहती है, भली कोई असली खतरा सामने ना हो। और मुझे लगता है कि मीडिया और एडवर्टाइजिंग ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया है। ओहो, बिल्कुल। वो हमें हर वक्त ये महसूस कराते हैं कि दुनिया कितनी खतरनाक जगह है और हम कितने नाजुक हैं। जबकि सच तो ये है कि इतिहास में हम आज सबसे ज्यादा सुरक्षित दौर में जी रहे हैं। सही कहा। तो होता यह है कि हम हर चीज को एक डरे हुए नजरिए से देखने लगते हैं। हर नए मौके में हमें फायदा नहीं बल्कि रिस्क नजर आता है। और यहीं से किताब हमें एक बहुत पावरफुल उदाहरण की तरफ लेके जाती है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट FDR, जिन्होंने महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान देश को संभाला था। उस वक्त तो डर का माहौल असली था। आर्थिक संकट बहुत बड़ा था। संकट तो था, लेकिन रूजवेल्ट ने यह समझा कि असल आर्थिक संकट से ज्यादा खतरनाक लोगों का डर था। वो डर पूरे देश को पैरालाइज कर रहा था। लोग पैसा खर्च करने से डर रहे थे, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, और इस डर की वजह से अर्थव्यवस्था और ज्यादा डूब रही थी। और तब उन्होंने अपनी वो मशहूर लाइन कही थी, एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वो खुद डर है। एग्जैक्टली। और यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। हमारा नजरिया, हमारा माइंडसेट हमारी हकीकत को बनाता है। अगर आप किसी मुश्किल को एक अंत की तरह देखेंगे तो आप डर कर रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे एक चुनौती की तरह देखेंगे तो आपका दिमाग उसके हल ढूंढने लगेगा। सोच बदलने से एक्शन बदल जाता है और एक्शन बदलने से नतीजा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। लेकिन आज की दुनिया में इसे कैसे लागू करें जहां खतरे उतने बड़े नहीं हैं? किताब कहती है कि आज के दौर में मौके पहले से कहीं ज्यादा हैं। नई टेक्नोलॉजी है, जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारा डरा हुआ नजरिया हमें सिर्फ नेगेटिव चीजों पर फोकस करने पर मजबूर करता है, और अनजाने में हम उन्हीं मुश्किलों को अपनी जिंदगी में खींच लाते हैं जिनसे हम डर रहे होते हैं। किताब में डर से निपटने के 2 तरीकों का जिक्र है, एक पैसिव और एक एक्टिव। ये क्या है? पैसिव तरीका वो है जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। मतलब जिन चीजों से डर लगता है उनसे बचकर निकलो। अच्छा। तो पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो कभी स्टेज पर मत जाओ। नौकरी बदलने से डर लगता है तो जैसी चल रही है चलने दो। ये आरामदायक रास्ता है। ये मुझे उस छोटे बच्चे की याद दिलाता है जो अंधेरे से डरता है। पैसिव तरीका है कि वो लाइट जलाकर सोए। बिल्कुल सही। और एक्टिव तरीका क्या होगा? एक्टिव तरीका है कि उसके माता पिता उसे अंधेरे कमरे में ले जाकर दिखाएं कि वहां कुछ भी नहीं है। एक बार डर का सामना करने पर वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। किताब के मुताबिक जो निडर लोग होते हैं वो मुश्किल हालात में बनते हैं। उन्हें जिंदगी बार बार एक्टिव मोड में जाने के लिए मजबूर करती है। तो क्या निडर लोग पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? किताब का जवाब साफ है, वे बनाए जाते हैं अपनी इच्छा शक्ति और ताकत की भूख से। उन्हें एक ऐसी भट्टी में तपना पड़ता है जो उनके अंदर से डर को जलाकर निकाल देती है।
जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्हें कभी लगता ही नहीं था कि कोई भी मुश्किल उनकी सेना को रोक सकती है। हाँ। या फ्रेडरिक डगलस, जो गुलामी में पैदा हुए लेकिन उन्होंने हर जुल्म का सामना किया और अपना खुद का अखबार तक शुरू किया। ये वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी ने आराम का ऑप्शन ही नहीं दिया। और इसी कड़ी में किताब हमें अपने मेन कैरेक्टर, अपने मॉडर्न हीरो से मिलवाती है, 50 सेंट यानी कर्टिस जैक्सन। उसकी कहानी ही इस किताब की रीढ़ है। हाँ, क्योंकि 50 सेंट की कहानी इस फलसफे का एक जीता जागता सबूत है। वो न्यूयॉर्क के साउथ साइड क्वींस में पला बड़ा, एक ऐसा इलाका जो 80 के दशक में ड्रग्स और हिंसा का गढ़ था। उसकी जिंदगी वो भट्टी थी जिसकी हम बात कर रहे थे। उसने बहुत छोटी उम्र में ही उन डरों का सामना किया जिनसे हम शायद पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। सबसे पहले तो अकेलेपन का डर। वो अपने पिता को कभी नहीं जानता था, और जब वो सिर्फ 8 साल का था उसकी माँ का मर्डर हो गया। उसे उसकी नानी ने पाला, लेकिन असल में वो बहुत छोटी उम्र से ही खुद पर निर्भर रहना सीख गया था। उसने सीखा कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। फिर आया हिंसा का डर। सड़कों पर एक हसलर के तौर पर उसका रोज का काम ही खतरनाक था। उसने सीखा कि डर दिखाना कमजोरी की निशानी है। किताब में वो बताता है कि पहली बार किसी को बंदूक के साथ देखना डरावना था, दूसरी बार थोड़ा कम, और कुछ समय बाद तो ये रोज की बात हो गई, आदत हो गई। हाँ, जब आप बार बार किसी चीज का सामना करते हैं तो वो अपना असर खो देती है। डर भी ऐसा ही है। लेकिन शायद सबसे बड़ा डर था बदलाव का डर। अपनी उस हसलिंग की दुनिया को छोड़कर म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखना, जहां उसका कोई गॉडफादर नहीं था। ये बहुत अहम पॉइंट है। हसलर्स अक्सर अपनी दुनिया में फंसकर रह जाते हैं क्योंकि वो उस लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं। 50 सेंट ने वो दुनिया छोड़ी क्योंकि उसके पास कोई प्लान बी नहीं था। उसे हर हाल में कामयाब होना था, और इसी मजबूरी ने उसे एक जबरदस्त एनर्जी दी। और फिर वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 24 साल की उम्र में जब वो अपनी दादी के घर के बाहर एक कार में बैठे थे, उन पर हमला हुआ। उन्हें 1, 2 नहीं 9 गोलियां लगीं। एक गोली तो उनके जबड़े को चीरती हुई निकल गई। सोचिए उस पल के बारे में। डॉक्टरों को भी यकीन नहीं था कि वो बचेंगे, और बचने के बाद उनका रिकॉर्ड लेबल कोलंबिया रिकॉर्ड्स उन्हें सपोर्ट करने के बजाय उनसे डर गया और उन्हें ड्रॉप कर दिया। इंडस्ट्री में हर कोई उनसे दूरी बनाने लगा। ये वो पल था जहां कोई भी इंसान हिम्मत हार जाता। लेकिन किताब कहती है कि यहीं पर वो पूरी तरह से निडर बन गए। जब आप मौत को इतने करीब से देख लेते हैं तो बाकी सारे डर छोटे लगने लगते हैं। नौकरी खोने का डर, इंडस्ट्री के लोगों का डर, ये सब बेमानी हो गया। इस घटना ने उसके अंदर से डर का आखिरी कतरा भी निकाल दिया। उसे लगा कि आप खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और इसी सोच ने उसे आजाद कर दिया। जब पूरी इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया तो वो पीछे नहीं हटा। उसकी निडरता ने उसे उस वक्त कुछ नया करने की हिम्मत दी जब दूसरे लोग सिस्टम के अंदर रहकर ही खेलने की कोशिश कर रहे थे। उसने सिस्टम के टूटने को अपने फायदे में बदल दिया। तो 50 सेंट ने इन सब डरों पर काबू पा लिया, अकेलापन, हिंसा, मौत। लेकिन सवाल यह है कि इस अनुभव से उसने सीखा क्या? इस पूरी भट्टी में तपकर जो फलसफा निकला वही इस किताब का निचोड़ है, जिसे द 50th लॉ कहा गया है। ये है क्या आखिर? हाँ, अब आते हैं किताब के सबसे अहम नियम पर। द 50th लॉ का आधार क्या है? इसका आधार बहुत सरल लेकिन गहरा है। हम अपने आसपास के हालात को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन हालातों पर कैसे रिएक्ट करें, इस सोच को, अपने माइंडसेट को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। डर आपको एक अदृश्य जेल में बंद कर देता है, जबकि निडरता आपके लिए संभावनाओं और आजादी के दरवाजे खोलती है। और किताब के मुताबिक इस निडर माइंडसेट से कुछ खास गुण पैदा होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है सुप्रीम बोल्डनेस या जबरदस्त हिम्मत। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसे कदम उठाना जिनसे दूसरे हैरान रह जाएं। जब 50 सेंट को इंडस्ट्री ने बाहर कर दिया तो उसने चुपचाप बैठने के बजाय सीधे उन्हीं आर्टिस्ट्स पर निशाना साधा जिनके गाने रेडियो पर चल रहे थे। अच्छा। उसने अपने मिक्सटेप में उनके गानों पर ही रैप करके उन्हें चैलेंज किया। ये इतना बोल्ड मूव था कि लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर पाए। एक साहसी कदम दूसरों को डिफेंसिव मोड में डाल देता है और आपके लिए मौके बनाता है। दूसरा गुण है अनकन्वेंशनैलिटी, यानी लीक से हटकर चलना। भीड़ से अलग दिखने से भी तो डर लगता है। बिल्कुल, और इसी डर पर काबू पाना जरूरी है। जो लोग बिना डरे अपनी अलग पहचान बनाते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। 50 सेंट ने रैप की दुनिया के बने बनाए नियमों को नहीं माना। उसका स्टाइल, उसकी मार्केटिंग सब कुछ अलग था, और इसी वजह से वो सबसे अलग चमका। यही चीज ताकत बनती है। तीसरा गुण मुझे बहुत दिलचस्प लगा, फ्लूइडिटी
या लचीलापन। मतलब हालात बदलने पर अड़े मत रहो, उनके साथ बहो। आजकल की टेक इंडस्ट्री में ये कितना ज़रूरी है, जहां हर 6 महीने में कुछ नया आ जाता है। जो कंपनियां पुरानी टेक्नोलॉजी से चिपकी रहीं वो डूब गईं। एकदम सही। किताब इसे अराजकता को मौके की तरह इस्तेमाल करना कहती है। 50 सेंट के केस में जब पूरी इंडस्ट्री ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, जो उसके लिए एक अराजक स्थिति थी, तो उसने अड़कर हार नहीं मानी। वो तरल बना रहा और मिक्सटेप का नया रास्ता निकाल लिया। उसने सिस्टम के टूटने को अपने फायदे में बदल दिया। और आखिरी गुण है सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी हर काम को फौरन करने की अर्जेंट जरूरत। ये एहसास कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। किया वो इसी अर्जेंसी का नतीजा था। इससे जिंदगी में एक ऐसा मोमेंटम बनता है जो आपको लगातार आगे बढ़ाता है। 1 मिनट, लेकिन क्या ये रवैया हमें लापरवाह नहीं बना सकता? अगर हम किसी भी चीज से न डरें, तो क्या हम बेवजह के जोखिम नहीं लेने लगेंगे? क्या किताब निडरता और बेवकूफी के बीच के फर्क को समझाती है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। किताब निडरता को अंधाधुंध रिस्क लेने के बराबर नहीं मानती। निडरता का मतलब है हकीकत को साफ साफ देखना, बिना डर के चश्मे के। एक डरा हुआ इंसान खतरों को बढ़ा चढ़ा कर देखता है और मौकों को देख ही नहीं पाता। एक निडर इंसान खतरों का सही अंदाजा लगाता है, लेकिन वो उन पर फोकस करने के बजाय मौकों पर फोकस करता है। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, बेवकूफी भरा नहीं। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिस है। आपको जानबूझकर वो काम करने होंगे जिनसे आप बचते आए हैं। उन मुश्किल फैसलों को लेना होगा जिन्हें आप टालते रहे हैं। हाँ, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। डर एक आदत है और निडरता भी एक आदत है जिसे बनाया जा सकता है। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप थोड़े और निडर बनते जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि हमारा नजरिया ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा टूल है जो हकीकत को बना या बिगाड़ सकता है। द 50th लॉ हमें डर से भागने के बजाय उसे समझने और उसका सामना करने के लिए कहती है। और किताब में नेपोलियन, फ्रेडरिक डगलस और 50 सेंट जैसे लोगों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि इंसान मुश्किल हालात की भट्टी में तपकर ही कुंदन बनता है। तो एक आखिरी विचार जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है वो ये है कि आज की दुनिया में जो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक है, कोई इंसान अपने अंदर वो निडर भावना पैदा करने के लिए वो भट्टी कहाँ से लाए? क्या इसके लिए हमें जानबूझकर मुश्किलें ढूंढनी पड़ेंगी या फिर अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को देखने का नजरिया बदलना ही काफी है?